हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये एमजीटी 611 के लेक्चर्स हैं। आज लेक्चर नंबर 20 है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। काफ़ी डिटेल से मैंने पार्टी ऑफ इंडेमनिटी, डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टी ऑफ गारंटी वगैरह पिछले लेक्चर्स का है। और ये भी बता दिया था कि भाई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, स्पेशल कंटिन्यूस बेलमेंट और बेसिक हम बातें डिस्कस कर चुके हैं। explanation: if a person is already possession of the goods another of the belly and he become, मतलब मैं इसका आपको कर्ज बताता हूँ। मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई अगर एक बंदा जो है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया हुआ है हिमसेल्फ एज अ बेली, मतलब क्या एक पोजेशन यानी कि मतलब एक बंदा ऑलरेडी गुड्स को पोजेस किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अनदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट होल्ड एज अ बेली, यानी मतलब होल्ड हिम एज अ बेली, यानी मतलब बेली के तौर पे रखा हुआ है, एज बिकम एज अ बेली ऑफ द ओनर एंड द ओनर बिकम द बेलर। मतलब क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई सी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके अंदर कोई चीज़ पोजेशन की हुई है तो वो बिकम बेली, जो जिसने पोजेस की हुई है, और बिकम जो ओनर है उसका वो बेलर बन जाएगा। इन सच में बी डिलीवर्ड। अच्छा, अगर यानी मतलब गुड्स जो है वो प्रॉपरली डिलीवर्ड ना हो, यानी प्रॉपर वे से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो, तब भी वो बेलर और बेली ही कंसिडर किए जाएंगे। अब एसेंशियल ऑफ बेलमेंट क्या है, मतलब एसेंशियल मतलब क्या ज़रूरी होता है। डिलीवर गुड्स, जैसे मतलब गुड्स को बेलर से बेली के पास आएंगे तो ही तो बेलमेंट होगा। स्पेसिफिक पर्पस, कोई मुतय्यन पर्पस होना चाहिए, मतलब कि पर्पस होना चाहिए इसका कि भाई अगर इस पर्पस के लिए लिया जा रहा है। जैसे मिसाल दे दिया है कि पिछली लेक्चर के अंदर मिसाल दी है कि आपने एक दर्जी को कपड़े सीने के दिए, अब सीने के लिए दिए हैं ना आपने, पर्पस है कोई, तो वो हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर सी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर तो बेलर का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्लिसिट हो सकता है और इम्प्लिसिट, ये हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले काफ़ी थोड़े पहले पुराने लेक्चर्स हैं लेकिन उनमें डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब काइंड ऑफ बेलमेंट की यानी मतलब किस्में कितनी होती है बेलमेंट की, कि भाई यासिर जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, सही है, तो उन्होंने अपनी कोई प्रेशियस घर की जो है वो मिस्टर उस्मान को कस्टडी के लिए दे दी विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू पे, यानी मतलब कोई फीस वीस नहीं। जैसे होता है ना दोस्त, जैसे अब मिसाल दे दिए कोई जैसे बंदा उम्रे या हज को जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा यानी मतलब 15-20 दिन, एक महीना भी लग सकता है, तो उसने क्या किया कि अपनी जो कोई भी मतलब घड़ी थी या पैसे रखे हुए थे या कोई भी ऐसी सोने की चीज़, उसने बोला कि यार घर पे बंद रहेगा तो कोई चोरी डकैती ना हो जाए, तो इसलिए वो उसने मिस्टर उस्मान को दे दी। अब जब मिस्टर उस्मान है, लेकिन ऐसे तो दोस्त है तो कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं होगी, लेकिन बेनिफिट्स इसका देखा है मिस्टर यासिर का, क्योंकि जाहिर सी बात है बेनिफिट जो है वो उन्हीं का हो रहा है कि उनकी चीज़ बच रही है। अच्छा, इसके अंदर बेनिफिट वो बेली। अब क्या है, इसके अंदर मिस्टर उमर है, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो एहसन जो है उनको दे दी। क्यों? क्योंकि उनको कन्वीनियंस चाहिए थी थोड़े दिनों के लिए। तो मिस्टर उमर जब हैंड ओवर करेंगे उनको, या कोई विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू पे पार्टी, यानी मतलब कोई रेंट वगैरह पे नहीं करेंगे क्योंकि जैसे तो दोस्त हैं। अब लेकिन इसमें बेनिफिट किसका है, मिस्टर एहसन का, क्योंकि उनको कुछ चाहिए थी गाड़ी, कुछ काम वगैरह होंगे, इस वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए गाड़ी ले ली। अब इसके अंदर क्या है, अब मिस्टर अहमद है, इसके अंदर दोनों की फ़ायदा है, मतलब दोनों का ही फ़ायदा है। मिस्टर अहमद है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने XYZ बैंक से जो है वो लॉकर ले लिया, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई अहमद ने कि भाई वो जो है कि मतलब जो अहमद है वो एनुअली 1000 रुपये देंगे बैंक को, और वो फैसिलिटी क्या उनको मिल जाएगी, लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब इसके अंदर दोनों का फ़ायदा है, मतलब क्या बैंक को पैसे मिल रहे हैं और जो दूसरी पार्टी है उसको एक सेफ लॉकर मिल रहा है। अब ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, जैसे मिसाल दे दिया है बेलीज की, कि इसके अंदर पहली ड्यूटी है कि भाई वो बाउंड है केयर करने के लिए, यानी मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बेली ने दे दी कोई चीज़, जैसे मिसाल दे दिया अगर गाड़ी दे दी तो अब वो चाहे धूप में खड़ी है, उसके टायर पंचर हो रहे हैं, कोई टायर चोरी करके लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है, या फिर कोई उसके ऊपर कचरा फेंक रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी केयर करना, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, यानी मतलब क्या, एक जैसे आप अपनी गाड़ी की केयर करेंगे उतनी ही आप केयर करें उस गाड़ी की भी जो आपके एज अ बेली आपने ली है, ठीक है। और जो है और क्या है, अंडर टेक दिस ओन एज अ सेम एज बल्क क्वांटिटी इन द वैल्यू, मतलब वही बात है कि भाई आपको उतनी ही केयर करनी है जितनी एक आम आदमी करता है किसी चीज़ की या अपनी चीज़ की केयर करता है। अब एक क्या बैलेंस इन दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड डिस्टॉर्टेशन ऑफ द एनीथिंग इफ द बेयर टेक एज, मतलब क्या, अगर बेली ने हर चीज़ मेक श्योर की कि भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नुकसान हो गया, अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेली
आज़ाद है, ऐसी बात है, उसकी गलती नहीं। अब जैसे मिसाल दे दिया है, अल्लाह न करे खुदा न करे कि जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उसकी गलती ना हो, या फिर उसके ऐसी जगह पे नीचे मतलब किसी भी तरीके से उसको डैमेज, जैसे किसी ने बेली ने सारी करी भी थी लेकिन कोई पत्थर मार के एक्सीडेंट करके भाग जाए, तो ये कि उसने तो सारी केयर ली भी थी, लेकिन वो इस मामले के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बेली। अब मिक्स विदाउट एनी मिक्स, यानी मतलब क्या, अगर जैसे मिसाल दे दिया है कि आप आपने बेली को दे दिए, अपने आप जा रहे थे बाहर, तो आपने क्या किया, आपने मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो बेली को दे के चले गए। अच्छा, बेली की जो मोबाइल की अपनी दुकान थी, उसने क्या किया, अपने दुकान के साथ मिक्स कर लिए उन मोबाइल फ़ोन्स को और रख दिया। तो अब जाहिर सी बात है, बेलर आएगा, वो बोलेगा भाई तुमने मेरे मोबाइल को अपने मोबाइल के या अपने माल के साथ मिक्स क्यों किया हो। तो अब जितना भी खर्चा आएगा इसको सेपरेट करने का वो बेली देगा, जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी थी। और अगर डैमेज हो गया तो वो भी सारे खर्चे जो है वो बेली ही बेयर करेगा। पहली बात तो मिक्स नहीं करें, और अगर कर दें तो फिर वो ये करेगा। और अब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो यानी मतलब जो मिक्स कर दी है और सेपरेट नहीं, मिसाल दे दिया चावल है, चावल मिक्स कर दिए, अब जैसे तो उसको एक एक दाना, तो चावल मुमकिन ही नहीं है उसको सेपरेट करना, तो इस सूरत के अंदर जो बेली है वो कंपनसेशन पे करेगा बेलर को, क्योंकि जैसे तो उसे उसे मना किया था कि भाई सेपरेट रखना, बेली यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये है कि भाई सेपरेट रखना, मिक्स नहीं करना। तो अब वो पैसे या फिर कोई और कंपनसेशन वो पे करेगा। अब ड्यूटीज ऑफ बेली, अब क्या है कि जो अनऑथोराइज, यानी मतलब क्या, बेली नॉट मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ डिलीवरी, यानी मतलब कोई गैर कानूनी, अनऑथोराइज मतलब ये जिस चीज़ के लिए ऑथोराइज नहीं किया वो। अब जैसे मिसाल दे दिया है कि बेली ने गाड़ी ली और उसने कहा कि भाई मुझे पर्सनल ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया, उसको रेंट पे लगा दिया, 2-3 दिन में उसने अच्छी तरीके से रेंट यानी मतलब रेंट पे चला रहा है गाड़ी, और जो है वो पैसे ले रहा है। तो बेली को अनऑथोराइज यूज, उसने सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए दी थी, रेंट पे लगाने के लिए नहीं दी थी, तो बेली जो है वो ये हरकत नहीं कर सकता। अब मतलब क्या, रिटर्न करेगा गुड्स हिम टू सम पर्पस, मतलब यानी कि पर्पस हो जाए तो वो उसको रिटर्न कर दे। बेली क्या है, अब क्या करेगा, अब अगर जैसे मिसाल दे दिया है कि बेलर ने बेली को एक समझ ले काओ दी, ठीक है, तो अब काओ जब दी तो काओ एक थी, लेकिन अब जब काओ का बेबी भी हो गया, यानी मतलब उसका बच्चा भी हो गया, तो अब बेली की जिम्मेदारी है कि वो उसको वापस करे, क्योंकि एक ऐड हो गया ना उसमें। या जैसे मिसाल दे दिया कि जो मतलब कोई इंक्रीज आ जाए, इंक्रीज मतलब जैसे अंडे थे, नहीं मुर्गी दी, मुर्गी ने अंडे दे दिए, तो वो भी वापस देना ज़रूरी है। अब प्लेज इज अ बिलमेंट ऑफ सिक्योरिटी एज अ पेमेंट ऑफ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिस, मतलब क्या, इसके मतलब क्या, अगर जैसे डेप्ट, अगर आप बैंक के पास जाएं तो बैंक आपसे गारंटी ज़रूर लेता है कि भाई जैसे मिसाल है 10 लाख का लोन लेने जाएं तो अब आपको कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो 10 लाख से ज़्यादा वर्थ होगी। मिसाल दिया सोना, सोना आप दे दें वो आपको कर्जा दे देंगे। और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या अगर कोई शर्त रख दे कि भाई कोई दूसरा बंदा, बैंक नहीं कोई दूसरा बंदा रख दे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर दो, तो सिक्योरिटी मुझे दे दो, ये कॉन्टैक्ट कर दो, अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाओ। तो ये प्लेज कहलाता है, ठीक है। अब बेलमेंट टू डिलीवर, अब बेलमेंट की इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है कि क्या बेलमेंट की, वैसे तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई बेलमेंट का मतलब क्या, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कोई चीज़ किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई चीज़ डिलीवर की, अब वो क्या करेगा, पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, यानी मतलब पर्पस उसका पूरा हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा और डिस्पोज कर देगा ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिलीवर पर्सन, यानी जो बेलर है उसकी डायरेक्शन में। अगर उसने बोला कि डिलीवर अब मुझे दे दो वापस, अगर नहीं ले रहा और बोल रहा कि भाई डिस्पोज कर दो, तो वो डिस्पोज कर देगा। अच्छा, प्लेज के अंदर दो पार्टियां होती हैं, प्लेजर जिसे पॉनर कहा जाता है और प्लेजी जिसे पॉनी कहा जाता है, और प्लेज इज ऑल्सो पॉन्ड कहा जाता है। अब प्लेज हैज़ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द स्टॉक, मतलब क्या, जो प्लेजी है उसके पास एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास कंट्रोल है स्टॉक का। स्टॉक मतलब अगर कोई स्टॉक के जरिए या गुड्स की जो भी दी है, अब वो क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि वो सेल कर सकता है स्टॉक को रीजनेबल नोटिस देख के, जिसको बोरोवर, जैसे मिसाल दिया बैंक जो है, अगर आप किस्तें वापस नहीं कर रहे तो वो आपको रीजनेबल नोटिस देंगे और वो आपकी चीज़ बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। अब लेकिन हाँ, बिफोर डिस्पोजल पब्लिक नोटिस न्यूज़ में ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्या, न्यूज़पेपर जो होते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में जो
वाइडली स्प्रेड हो, वैसे तो कहा जाता है कि वाइडली स्प्रेड हो वो न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश और एक उर्दू हो तो बेहतर है, लेकिन चलें एक न्यूज़पेपर में भी अगर दे दें तो काफ़ी है। लेकिन ये कि वैसे कहा जाता है कि इंग्लिश और उर्दू और वाइडली स्प्रेड हो, ये नहीं हो कि कोई कोने कोने कुदरे का अखबार निकाल के लाए और उसमें दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है, जो वाइडली स्प्रेड हो उसमें नोटिस है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर जो है वो देखें, रिलेशनशिप जो होता है वो दो लीगल पर्सन्स का होता है, जिसके अंदर प्रिंसिपल है और एजेंट है, विच बिहाफ टू डिफरेंट एजेंट हैज़ परफॉर्म डिफरेंट ड्यूटीज इन द फंक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल इज एंड आल्सो इनटू द कॉन्टैक्ट विद द थर्ड पार्टी ऑन द प्रिंसिपल। मतलब क्या, एक एजेंट है वो जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी मतलब एजेंट के थ्रू थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जैसे मिसाल दे दिया है कि आपको बाहर से यानी मतलब चाइना से कोई प्रोडक्ट्स मंगवानी है, ठीक है ना, आप सेलर आपको जानता है और ना आप बायर एज अ बायर आप उसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने क्या किया, एक एजेंट को पकड़ा जो ये काम करता है, मतलब जिसका काम ही बिजनेस ही यही है कि वो इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स। तो आपने उसको बोला कि भाई मुझे ये फला प्रोडक्ट चाहिए, और वो आपको प्राइस बताएगा, भाई हाँ इतनी चीज़ें मैं इतने प्राइजेस लूँगा। अब वो क्या करेगा, आप प्रिंसिपल है, उसको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रिंसिपल है और वो आपका एजेंट बन गया। अब वो सामने वाली पार्टी से डील करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, सही है। और रिलेशनशिप बिटवीन एज अब क्या कि वो कमर्शियल, जैसे तो मैंने एजेंट की और इस मिसाल दी कि भाई अब इस तरीके से हो गया कि भाई आपको क्या चाहिए था, सामान आपने ले लिया, अब वो जो वहाँ का उसको पेमेंट मिल गई तो मसला ही ख़त्म हो गया। तो ये होते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। अब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एक्ट ऑन अनदर फॉर रिप्रेजेंटेशन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। मतलब क्या है कि वो तब एक्ट है ऑन अदर, जो थर्ड पार्टी से डील करता है। अब ए पर्सन फॉर हूम द एक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब या एजेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल है, जो पर्सन हु एक्ट इज डन, यानी मतलब जिसका एक्ट किया जा रहा है, जो सेलिंग के जो परचेज की जा रही थी वो बंदा वो प्रिंसिपल कहलाया जाता है। इसके अंदर एजेंट्स मस्ट बी क्रिएटेड यानी द फॉलोइंग, इन तरीकों से एजेंट बना लिया, एजेंसी बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे आता है, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने तो एजेंसी बन गई। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, और पार्टनरशिप के अंदर जो है वो एक दूसरे के एजेंट हैं, वो मतलब पार्टनर जो है वो एक दूसरे के एजेंट है। इनस्टॉपल का मतलब ये होता है कि वो एजेंसी, जैसे मिसाल दे दिया है, एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला नहीं है लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं फला बंदे का एजेंट हूँ। अब जैसे कि वो बंदा उसके साथ जा रहा है और उसके सारे काम कर रहा है, अब उसका एक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये एजेंट है, तो उसे इनस्टॉपल एजेंसी कहते हैं। और रेटिफिकेशन मतलब कोई ऐसा काम जो एक बंदे ने कर दिया लेकिन वो एजेंट उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में उसकी रेटिफाई कर दिया गया प्रिंसिपल ने कि हाँ ठीक है, अब वो एजेंसी रिलेशनशिप थी पास्ट के अंदर। अब इसको अगर मिसाल से आप समझे कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आप मतलब आप गए, आपका एक एम्प्लॉय गया बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाने पैसे, लेकिन उसने खबरें सुनी कि बैंक जो है ना वो क्राइसिस में जा रहा है और बैंक जो है वो बंद हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने सारा बैंक से पैसा निकाल लिया, जो डिपॉजिट करवाने गया वो भी वापस लाया और सारा बैंक से पैसा निकाल के आप ऑफिस में लाके जमा करवा दिया। अब आपने पूछा कि भाई तुमने ऐसा किया, तो उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा मसला था कि भाई बैंक बंद होने वाला है। तो आपने बोला हाँ ये बहुत अच्छा किया काम तुमने, ताकि हमारे पास पैसा भी आ गया और अब अगर हमें लॉस नहीं होगा। तो ये एक रेटिफिकेशन जो एक्ट हो चुका है उसके बाद यानी बोला जाए कि हाँ अब वो जो था उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी लेकिन उसने किया और आपने उसको इंडोर्स कर दिया, आपने बोला कि हाँ सही है, तो ये रेटिफिकेशन कहलाया जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, कोई भी क्यूरी है तो नीचे, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।